अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफए वर्सेस डीकॉम अकाउंटिंग। अगर आप एफए करते हैं तो एफए के बाद आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 भी हम डिस्कस करेंगे अगर आप एफए कर लेते हैं तो एफए कर लेने के बाद कौन कौन सा एरिया आ जाएगा जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे डीकॉम अकाउंटिंग कर लेने के बाद आप किन किन शोबों में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद किन किन एरियाज़ में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे आपके लिए एफए ज़्यादा बेहतर है या आपके लिए डीकॉम अकाउंटिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम एफए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स के बाद एफए के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें कोई भी कम्बिनेशन रख लें सिवाय उन चंद कम्बिनेशंस के जिसमें मतलब कि मैथ के रिलेटेड सब्जेक्ट या कंप्यूटर के रिलेटेड सब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप एफए में इन हो गए, आपने एफए कर लिया, तो एफए कर लेने के बाद स्टूडेंट जो आपके पास शोबे आ जाते हैं जिसमें नेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें सबसे पहले देखें डी उसमें बीएस इंग्लिश है। अब बीएस इंग्लिश मुख्तलिफ कैटेगरी में ऑफर हो रहा है। बीएस इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश लिटरेचर है, बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक आ जाता है, बीएस टीचिंग लैंग्वेज आ जाता है। आप इन तमाम में एफए के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप एफए के बाद बीएस उर्दू में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी है, बीएस पाकिस्तान स्टडी है, बीएस एजुकेशन है, बीएस स्पेशल एजुकेशन है, बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस आईआर है, बीएस मास कम्युनिकेशन आ जाता है। इन तमाम शोबों में आप एफए के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आप कल को कॉमर्स के मैदान में जाना चाहते हैं तो आप एफए कर लेने के बाद आप बीबीए में अप्लाई कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर में अप्लाई कर सकते हैं, आप बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप उसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस टैक्सेशन वगैरह है, बीएस इकोनॉमिक्स है, आप इन तमाम शोबों में अप्लाई कर सकते हैं। सीए है, एसीसी है, इन तमाम में आप एफए के बाद एलिजिबल हैं। तीसरे नंबर पे डीएसएम आप एफए कर लेने के बाद अगर लॉ के शोबे में जाना चाहते हैं, एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एलएलबी के लिए एलिजिबल हैं, आप बीएस क्रिमिनोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हैं। आप इस शोबे में भी एफए के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके पास एरिया आ जाता है। उसके बाद अगर आप 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहें लाइक एस एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जिसको हम बीए कहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप सेकंड नंबर पे एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जिसको 2 ईयर्स बीकॉम कहा जाता है उसके लिए एलिजिबल हैं। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन उसके लिए एलिजिबल हैं। एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, एसोसिएट डिग्री इन उर्दू, मीन्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक वगैरह में, तमाम में बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस अरबिक, बीएस टर्किश, ठीक है, बीएस पर्शियन वगैरह, इन तमाम शोबों में आप एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट का कोई शोबा आ जाता है तो आप एफए के बाद इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम जॉब्स की बात करें तो आप एफए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आर्मी, पुलिस, नेवी, एयर फोर्सेस, इन तमाम में इंटरमीडिएट बेस पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर जॉब्स ऑफर होती हैं आप उन तमाम जगहों पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डीकॉम अकाउंटिंग की, डीकॉम अकाउंटिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, आप मैट्रिक साइंस के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मैट्रिक आर्ट्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डीकॉम अकाउंटिंग कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स कॉमर्स का मैदान होता है डिप्लोमा इन कॉमर्स। इसी तरह ये कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले तो स्टूडेंट ज़्यादा कॉमर्स की तरफ जाते हैं, सीए की तरफ, एसीसीए की तरफ, ठीक है, बीकॉम की तरफ, बीबीए की तरफ, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये तमाम शोबे आ जाते हैं जिसमें डीकॉम अकाउंटिंग के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बीएस इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज है, बीएस इंग्लिश टीचिंग है, टीचिंग लैंग्वेज है, और उसके बाद बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक आ जाता है, बीएस टीचिंग लैंग्वेज आ जाता है। आप इन तमाम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीकॉम अकाउंटिंग के बाद। बीएस उर्दू है, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस एजुकेशन और बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड ऑनर 4 साल डिग्री प्रोग्राम आ जाता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। बीएस आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप कल को लॉ के शोबे में जाना चाहें तो डीकॉम अकाउंटिंग के बाद आप एलएलबी में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी 5 साल डिग्री प्रोग्राम, इसमें आप एलिजिबल होंगे। और उसके बाद मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीएस जर्नलिज्म कर सकते हैं, मीडिया के रिलेटेड जो डिग्री प्रोग्राम आ जाता है आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं डीकॉम अकाउंटिंग के बाद। और अगर हम इसके बाद 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आप इसके बाद एडीसी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, आप एडीए कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जिसको हम 2 ईयर्स बीए कहते हैं। और उसके बाद आप जो अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास एडीई एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन आ जाता है, एडीपी इंग्लिश प्रोग्राम आ जाता है।
उन तमाम, ये आपके 14 ईयर एजुकेशन जो सी रिलेटेड डिसिप्लिन में हो जाएगी। जॉब की बात करें तो आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्सेस है, पंजाब पुलिस वगैरह आ जाता है, जिसमें इंटरमीडिएट बेस पर आप 12 क्लासों की बुनियाद पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और दीगर भी आपके पाकिस्तान में यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरमीडिएट बेस के वो रिक्वायर करेंगे, आपकी 12 क्लासें होना ज़रूरी है। आप डीकॉम अकाउंटिंग के बाद वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए भी। अब अगर हम बात करें डीकॉम अकाउंटिंग ज़्यादा बेहतर है या एफए ज़्यादा बेहतर है, देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉमर्स में जाने का ज़हन है, सीए करने का, एसीसीए का, ठीक है ना, तो आप फिर डीकॉम अकाउंटिंग को चूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरू से आपका अकाउंटिंग के साथ वास्ता पड़ जाएगा। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता है, वो आप शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कल को कॉमर्स के मैदान में नहीं जाना चाहते या आपके करीब तरीन कोई इदारा ऐसा नहीं है जो अकाउंटिंग ऑफ़र कर रहा हो, डीकॉम अकाउंटिंग ऑफ़र कर रहा है, तो फिर आपके लिए एफए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एफए कीजिए, उसमें कोई आसान से 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप लॉ के मैदान में चले जाइए, या और भी आपके पास ये बीएस इंग्लिश वगैरह जैसे शोबे आ जाते हैं, उसमें आप कल को अप्लाई कर लीजिए। ये जितने मैंने आपको डिग्रीज प्रोग्राम बताए हैं, जिसमें दूसरा इंग्लिश के रिलेटेड है, कॉमर्स के रिलेटेड आ जाते हैं, लॉ के रिलेटेड आ जाते हैं, इनमें अप्रॉक्सीमेटली जो डिग्रीज प्रोग्राम है उनकी वीडियोज़ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिस पर क्लिक करके आप जो उनके लिंक्स आपको जौन सी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जौन सी है वो गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो जिसमें हमने एफए वर्सेस डीकॉम अकाउंटिंग के बारे में बात की, ये 2023 में, मतलब कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।